वेलकम टू द ऑक्सफोर्ड चैनल वेक्टर विक्ट्री यूट्यूब। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1A के इंटरमीडिएट क्वेश्चंस और ये हैं बुक 3 और आप सीख रहे हैं अलजेब्रिकल फार्मूले एंड फ्रैक्शंस। अच्छा, इस अब वाले लेक्चर्स में हमें ज़्यादातर चीज़ें कौन सी मिलेंगी? ज़्यादातर चीज़ें वही होंगी जो पिछली मर्तबा हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में सीखी थी। अब इनमें क्या होगा? पहला क्वेश्चन, यहाँ पे फार्मूले लगाने नहीं है हमने, ये ऐसा नहीं है कि मकसद कि आपको ये फार्मूला ओपन करना है, इस फार्मूला को आपने एज ओपन करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वही पुराने तरीके या पुराने मेथड्स में जैसे हमने पढ़ा था 9x, पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, ये है a माइनस बी के होल स्क्वायर और नीचे मेरे पास क्या है 27x क्यूब और a माइनस बी के ऊपर 3 है। अच्छा, ये कुछ इस तरह ही है कि जैसे आपको x क्यूब होता था और यहाँ x स्क्वायर होता था, तो यहाँ x स्क्वायर यहाँ से जाए तो x पावर 1 बचता था, तो इसी तरह से ये वाले क्वेश्चंस भी हैं। अच्छा, पहले हम टर्म वाइज हल करेंगे, देखें ज़रा। 9 का टेबल 27 पर 3 टाइम, x एक मरतबा यहाँ से गया तो 2 मरतबा, ऊपर यहाँ कुछ नहीं बचा। अब ये पावर 2 है, इट मीन्स दिस ब्रैकेट इज थ्राइस टाइम, दिस ब्रैकेट ट्वाइस टाइम। अब गई तो एक मरतबा रह जाएगी, तो ये a माइनस बी ऊपर 1 रह गया। अच्छा, ऊपर तो कुछ नहीं रहा, अगर कुछ ना रहे तो इट मीन्स ये 1 रहा, तो ये था इसका पार्ट ए। चलें बी पार्ट को देख लें भला। बी पार्ट क्या कहता है? 7a क्यूब a माइनस 3b होल पावर 4। अच्छा, नीचे क्या है 21a स्क्वायर b और a माइनस के 3b होल स्क्वायर। इन्हें देखें आप, क्या 7 का टेबल 21 पे जाता है? जी हाँ, कितनी मरतबा? 3 मरतबा। अच्छा, ये स्क्वायर है, इससे गया तो ये क्या रह जाएगा a पावर 1। अच्छा, ये स्क्वायर है यानी कि 2 मरतबा इधर से गया तो क्या कितनी मरतबा रह जाएगी? a माइनस के 3b और यहाँ पर 2 टाइम। अच्छा, नीचे एक और चीज़ रह गई थी, मैं भूल भी सकता हूँ, तो ये रह गई b, तो ये इसका रिजल्ट हो गया। तो दीज आर द 2 क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इंटरमीडिएट लेवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये मेरे पास अब है बड़े मजे का क्वेश्चन। सी वाले को देखें जरा। सी वाला क्या कहता है? 8ab क्यूब और फिर 2 ऑफ a प्लस के 3b और यहाँ पर स्क्वायर है। नीचे क्या है? नीचे है 32a के स्क्वायर b एंड 3b प्लस के 2a। हाँ, एक कंफ्यूजिंग चीज इसने इस क्वेश्चन में लेके रखी है। देखिए कौन सी? आप जानते हैं, छोटे बच्चे जानते हैं, क्लास 4 के हों या 6 के हों, ये जानते हैं कि 4 को अगर 6 में ऐड करें तो क्या हो जाएगा 10। अच्छा, 10 को अगर मैं मैं एक और बात कहना चाहता था, ये देखिए। अच्छा, मैं भला 6 में 4 को ऐड करूं भला तो क्या हो जाएगा 12, 10 ही होंगे। इट मीन्स 4 में 6 ऐड हो तभी कोई मसला नहीं, 6 में 4 ऐड हो तभी कोई मसला नहीं होता। एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, वो नहीं सोचना। तो इसी अकॉर्डिंगली लिहाज से यहाँ देखें, ये ब्रैकेट एक जैसी है, आप इसे गलती से दूसरी ब्रैकेट ना मानिएगा। क्यों? 2a प्लस 3b और नीचे क्या है 3b प्लस 2a, तो इतना कोई फर्क नहीं है। चलिए आए, पहले हम डिवीजन को देख लेते हैं। 8 का टेबल 32 पे कितनी मरतबा? 4 मरतबा, तो ये 4 टाइम। अच्छा, एक a गया तो एक a रह गया। अच्छा, b गया तो कितने रह जाएंगे? b पावर 2। अब देखें, ये ब्रैकेट पूरी की पूरी एक मरतबा इससे चली गई, तो ये क्या रह जाएगा 2a प्लस के 3b, तो ये इसका क्या हो जाएगा रिजल्ट। ये था आपका सी पार्ट। अच्छा, अब हम देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर डी। डी को क्या कहता है? 8an के 3 और है मेरे पास b प्लस c। अच्छा, नीचे क्या है 96a के स्क्वायर n और c प्लस b होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे ये बात ऊपर स्क्वायर दे के नीचे पावर 1 दिया था, इस क्वेश्चन में ऊपर 1 दे के नीचे स्क्वायर दे दिया इसने। तो मेरी जान, अब हम कैसे कर सकते हैं? पहले आप 8 का टेबल सोचिए, 96 पे लगेगा, कितनी मरतबा लगेगा 12 मरतबा। तो देखें कैसे, 1 8 जा 8, एक इधर गया 16, 2 8 जा 16, तो 8 चला गया। चले a का यहाँ से गया तो a रह जाएगा, n एक गई तो कितनी रह जाएगी 2 पावर। अच्छा,
ये दोनों एक जैसी ब्रैकेट्स हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस पे पावर 1 है तो एक गई, तो यहां नीचे कितनी रह जाएगी, एक रह जाएगी, एंड दैट इज इट्स रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जरा देख लें। ये क्वेश्चंस वैसे नहीं हैं जो पहले थे, यानी कि इसी पार्ट के जो पहला क्वेश्चन ए बी सी डी तक थे, ई और एफ मिडिल टर्म ब्रैकिंग के हैं। तो यहाँ ऊपर भी और नीचे भी आपके मिडिल टर्म ब्रैक होने वाले हैं मेरी जान। देखिए जरा कैसे। ई को अगर मैं लिख लूँ तो ई वाला क्वेश्चन है वाई स्क्वायर माइनस के 2y माइनस के 15। अच्छा नीचे क्या है, y के स्क्वायर माइनस के 3y और माइनस के 10। 1 यहाँ पे है, 15 को करें मल्टीप्लाई, 1 और 15 क्या हो जाते हैं 15। अच्छा 15 के फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, 15 के फैक्टर्स हो जाते हैं 3 एंड 5। अच्छा 5 और 3 को कुछ ऐसा मैं करूं कि क्या है 2 है, अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अच्छा माइनस में आए 2, किस में आए माइनस में, तो 5 माइनस में और प्लस के 2 कर दूंगा। तो यानी कि इसका मिडिल टर्म ब्रेक हुआ वाई स्क्वायर माइनस के 5y और उसके साथ प्लस के 3y एंड माइनस के 15। अच्छा नीचे देखें जरा, 10 के कौन से फैक्टर होते हैं, 2, एक 2 दूसरा 5, 2 5 10। अब देखें जरा, तो यहां पर मुझे माइनस में रखना है, तो मैं यूं कर सकता हूं माइनस के 5y और प्लस के 2y और यहां पे माइनस के 10। अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग के बाद हम पहले दो में से क्या कॉमन है, y कॉमन, दिस कुड बी y माइनस 5। अच्छा यहाँ से 3 कॉमन है तो ये हो जाएगा y माइनस 5। नीचे यहाँ से y कॉमन तो ये हो जाएगा y माइनस के 5। यहाँ से प्लस 2 कॉमन y माइनस के 5। अब देखें ज़रा y और प्लस के 3 और नीचे क्या है y माइनस के 5। अब इसके नीचे क्या होगा y प्लस के 2 एंड सिमिलरली y माइनस के 5। ठीक है ज़रा देख लें, y माइनस के 5 है। अब देखें y माइनस के 5 कैन, ओ एक्सक्यूज्ड, ये हो गई थोड़ी गलती। देखें ज़रा ये क्या होंगे, y माइनस के 5 क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो क्या रह जाएगा नीचे ज़रा देखें, ये यहाँ पर हो जाएगा एज y प्लस के 3 एंड बाय y प्लस के 2। दिस इज इट्स रिजल्ट। बड़ी आसान चीज़ है। देखिए ज़रा एक मेरे पास और क्वेश्चन है एफ पार्ट। एफ पार्ट भी वैसे ही है, माइनस के 2m एंड माइनस के m स्क्वायर बाय 2 ऑफ m स्क्वायर माइनस के 3m और माइनस के 2 हैं। अब देखें ज़रा ऐसे मिडिल टर्म ब्रैकिंग है, यहाँ 1 आया, 1 और अगर मैं 8 को मल्टीप्लाई करूँ तो 8 हो जाता है। अच्छा 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, एक होगा 4 इंटू 2 दैट इज 8। अच्छा 4 को और 4 एंड 2 को क्या मैं कुछ ऐसा करके -2 ला सकता हूँ, हाँ ला सकता हूँ। अगर मैं 4 को माइनस दूँ और 2 को प्लस दूँ तो ये इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग हुई। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 8 और माइनस के 4m प्लस के 2m और माइनस के m स्क्वायर। ज़रा नीचे देखें 2 2 ज़ा 4, 4 के फैक्टर्स मैं कौन से लूँ, 4 के फैक्टर मैं 4 और 1 ही लूँगा, क्योंकि 4 में से 1 को कुछ ऐसा करूँ ये कहता है माइनस के 3 आ जाए, तो माइनस के 4 और प्लस के 1। यहाँ क्या आ जाएगा 2m स्क्वायर माइनस के 4m प्लस के m और माइनस के 2। पहले दो में से क्या कॉमन है, पहले दो में से क्या कॉमन है 4, दैट इज 2 माइनस के m और फिर है हमारे पास 2 कॉमन, तो 2 के साथ m भी कॉमन है, क्या कॉमन है m, तो m कॉमन निकालें तो क्या हो जाएगा m माइनस के, ये हो जाएंगे 2m निकल गया तो मेरे पास रह जाएगा 1। अच्छा माइनस के m, ठीक है 2m निकला तो कितना रह जाएगा -2m। कैसे कॉमन निकलेगा, इसमें तो 2 है ही नहीं, मैं जल्दबाजी बहुत कर रहा हूँ, इसमें 2 है ही नहीं, तो यहाँ से फ़कत m कॉमन होगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस के m। अच्छा नीचे चलिए ज़रा, नीचे क्या कॉमन है 2m कॉमन, तो ये हो जाएगा m और फिर माइनस के 2, क्योंकि इस पे 2 का टेबल 2 टाइम जाएगा, m बाहर निकल आई, बाहर में से +1 कॉमन है तो ये हो जाएगा m माइनस के 2। अच्छा
ये वाली चीज आ गई। अब देखिए जरा, अब ये वाली ब्रैकेट ऊपर से दोबारा कॉमन है, तो मैं इसे बाहर निकाल लेता हूं। 2 माइनस के एम एज अ कॉमन, तो यहां पे क्या रह गया 4 माइनस प्लस, और यहां पे रह गया एम। अच्छा, डिवाइडेड बाय 2m प्लस 1, 2m एंड प्लस के 1, और यहां पे m माइनस 2 है, तो ये हो गया m माइनस के 2। हमने इतना काम जो किया फजल नहीं हुआ, क्योंकि कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। लेकिन अगर देखा जाए तो कैंसिल हो रहा है। मैं पागल नहीं हूं, मैं ऐसे नहीं कह रहा। देखिए क्या कैंसिल हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा देखें कि अगर मैं यहां से माइनस को कॉमन निकाल देता हूं, तो ये वाला 2 माइनस में हो जाएगा, और ये m क्या हो जाएगी प्लस के हो जाएगी। अच्छा, अगर वापसी में आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये फिर वही चीज़ आ जाएगी। तो आप ऐसा लिख सकते हैं मेरी जान, लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखें ज़रा, ये माइनस तो बाहर पड़ी है, ये हो जाएगा m माइनस के 2 एंड 4 प्लस के m, और नीचे क्या है, नीचे है मेरे पास 2m प्लस के 1 और फिर m माइनस के 2। यहाँ से m माइनस 2 कैंसिल हुए, तो फिर क्या रहेगा माइनस ऑफ 4 प्लस के m और नीचे 2m एंड प्लस के 1। तो ये इसके रिजल्ट आ गया, दैट इज एफ पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने मजे का है जितना वो मजे का था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कैसे आ गए मेरे पास। चलिए एक देख लेते हैं। ई एंड एफ हो गए, यहाँ पर ई एफ एंड ऑलरेडी है, तो इसे हम चले जाते हैं। तू चला जा भाई, तेरा इंतजार था। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो मेथड्स तो वही हैं कि फार्मूला लगेगा या मिडिल टर्म ब्रेक होगी। देखें कैसे जी, क्वेश्चन को पहले हम क्वेश्चन को जरा देख लें। यह है 9x स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, नीचे क्या है वाई स्क्वायर माइनस के 2xy एंड माइनस के 3x स्क्वायर। अब जरा देखिए, ऊपर फार्मूला लगेगा कौन सा, कई मरतबा बताया है मेरी जान, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कन्वर्ट होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी में, तो ये फार्मूला यहाँ लगेगा। अच्छा, नीचे मिडिल टर्म ब्रेक होगा, लेकिन इस फार्मूला को लगने के लिए कंडीशन बनाएं, तो ये हो जाएगा 3x होल स्क्वायर, ये हो जाएगा y और इसका स्क्वायर। अच्छा, नीचे देखें ज़रा, 1 और 3 को मल्टीप्लाई करें 3 हो जाएंगे। अच्छा, 3 के फैक्टर कौन से होंगे 3 एंड 1। अच्छा, 3 में से ऐसा मैं 1 को क्या करूं कि माइनस के 2 आए, मिडिल टर्म ब्रेक के लिहाज से ये माइनस के 2 आए, तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि माइनस के 3 प्लस का 1, तो ये वाला मिडिल टर्म ब्रेक हुआ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वाई स्क्वायर माइनस के 3y एंड प्लस के y, सॉरी एक और चीज़ एक्स वाई और माइनस के xy प्लस के xy और फिर माइनस के 3x स्क्वायर। जब ये जाएगा तो माइनस के 2xy रह जाएगा। अब ऊपर फार्मूला लगेगा आपका, मैंने पहले ही बता दिया था फार्मूला लगेगा। अच्छा, 3x प्लस के y, अच्छा दूसरी क्या बात है 3x माइनस के y, नीचे पहले 2 में से क्या कॉमन है y, तो ये हो जाएगा y माइनस के 3x। इन दोनों में से क्या कॉमन है x कॉमन है, प्लस के x कॉमन है, तो ये हो जाएगा y माइनस के अगेन 3x। अच्छा, अगर इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें आप, ये देखिए 3x प्लस के y और फिर है मेरे पास 3x माइनस के y। नीचे देखें ज़रा, y ये वाली टर्म आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो y माइनस के 3x आपने कॉमन निकाला, तो ये क्या रह जाएगा, एक रह जाएगी y और फिर रह जाएगी प्लस के x। चलें, ये कैंसिल हो रहा है, दोबारा से कैंसिल नहीं हो रहा, आगे पीछे टर्म्स हैं, लेकिन मुझे यूं लग रहा है कि ये वाले टर्म क्या इस टर्म के थोड़ा बहुत एग्जैक्टली नज़दीक है, ठीक है। लेकिन ये यूं है कि 3x यहाँ नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव है, y यहाँ पॉजिटिव है, ऊपर नेगेटिव है, तो मैं इसे नेगेटिव बना सकता हूँ। देखिए पहले मैं इसे लिखता हूँ, माइनस को कॉमन निकालें तो 3x क्या हो जाएगा माइनस के 3x, y किसके हो जाएंगे प्लस के, ये वाले 3x प्लस y मैंने सेम टू सेम लिखे।
अब ज़रा देखिए, यहाँ होगा y माइनस के 3x और फिर y प्लस के x। अच्छा, यहाँ मैं इसे कुछ यूँ कर सकता हूँ, ये y माइनस के 3x एंड 3x प्लस के y, सेम टू सेम। यहाँ पे हो जाएगा y माइनस के 3x और फिर होंगे y प्लस के x। ये तो हो गया कैंसिल। अब क्या आ गया, माइनस इंटू 3x प्लस वाई अपान y प्लस x। तो ये इसका रिजल्ट आ गया। बड़ा आसान क्वेश्चन था। चलिए हम इससे आगे वाला h क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। h क्या कहता है, h को देखें। h वाला भी इतना ही आसान है, लेकिन उसमें थोड़ी मैथमेटिक्स है। 3x स्क्वायर प्लस के 5xy एंड माइनस के 2y स्क्वायर। अच्छा, नीचे क्या है, 4x स्क्वायर प्लस के 7xy एंड माइनस के 2y स्क्वायर। ये है मेरा h वाला। मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रही है वैसे भी। 3 2 6, 3 2 6, 6 के दो फैक्टर्स हैं, एक 3 है दूसरा 2 है। इन दोनों को कुछ ऐसे तरीके से रखें कि ये 5 आ जाए। क्या आ जाए, 5। तो मैं यूं कर सकता हूं, अगर मैं 3 2 6, 6 के को दो फैक्टर 3 एंड 2, अगर मैं दोनों को माइनस रखूं तो ये माइनस के 5 हो जाते हैं। अगर दोनों को प्लस के रखूं तो फिर एक मसला पैदा होगा। प्लस तो आएगा लेकिन एक मसला होगा। लेकिन मैं यूं मान लेता हूं कि 6 के फैक्टर्स जो होते हैं, 6 के फैक्टर्स वो मैं मान लेता हूं 6 एंड 1। अच्छा, 6 में से अगर मैं 1 निकालूं तो ये 5 रह जाता है। यूं कर सकते हैं क्योंकि पीछे माइनस है ना, दोनों प्लस आपस में आप मिडिल में नहीं कर सकते। एक नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, ये एक प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए आपको। लाइकली सेम नीचे भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। 4 2 8, 8 के फैक्टर्स 8 एंड 1, 8 में से 1 जाएगा तो क्या रह जाएगा, 7। तो देखिए जरा, तो यहां पे हम यूं कह रहे हैं 3x स्क्वायर, यहां पे मैं कह रहा हूं प्लस के 6xy और माइनस के xy और माइनस के 2y स्क्वायर। नीचे जरा चलें तो ये है 4x स्क्वायर प्लस 8xy और माइनस के xy माइनस के 2y स्क्वायर। ऊपर दोनों में से क्या कॉमन है, दोनों में से कॉमन है मेरे पास 3x। क्या कॉमन है, 3x। 3x गया तो x प्लस 3 का टेबल इस पर 2 टाइम x चला गया, y माइनस y कॉमन। अच्छा, y यहाँ से निकला तो ये सिर्फ x रह जाएगा, y निकलेगा तो प्लस के 2y रह जाएंगे। अच्छा, बाय नीचे देखें 4x कॉमन, तो 4 का टेबल यहाँ x रह गया, 4 का टेबल 8 पे 2 टाइम ये y माइनस y कॉमन, तो ये y यहाँ से क्या गया तो x प्लस y जाएगा तो 2y। अच्छा, ज़रा देखें, इससे हम यूं कर सकते हैं, कैसे देखें ज़रा। इसे मैं यूं कर सकता हूं कि 3x माइनस के y एक ब्रैकेट और दूसरी मेरे पास होगी x प्लस 2y। अच्छा जी, नीचे ज़रा ले आए 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई। अच्छा, दूसरी ब्रैकेट क्या होगी, x प्लस की 2y। ये ब्रैकेट तो कैंसिल हुई, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया, 3x माइनस के y और नीचे आ जाएगा 4x माइनस के y। तो ये इसका रिजल्ट हुआ h पार्ट का। इसके आगे क्वेश्चन है मेरे पास I और J वाला। ये जरा देखें, ये भी वही है लेकिन थोड़े फार्मूले इसमें लगेंगे। ऊपर आपका फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे आपका मिडिल टर्म ब्रेक होगा। देखें जरा, पहला क्वेश्चन बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, नीचे क्या है मेरे पास 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस के ए बी और माइनस के 3b स्क्वायर है। अच्छा, ऊपर फार्मूला लगाएं जरा, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, दैट कुड बी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी है। अच्छा, ऊपर ये फार्मूला लग जाएगा तो ये हो जाएगा बी माइनस ए और फिर बी प्लस का ए। अच्छा, नीचे मिडिल टर्म ब्रेक होगा, 2 3 6, 6 के दो फैक्टर्स हैं, एक है 3 दूसरा है 2। अगर मैं 3 में से 2 निकालूँ कितना रह जाएगा, 1,
और वो मुझे पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव भी आ रहा है। तो मैं कहूँगा 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस के 3 ऑफ ए बी और माइनस के 2 ऑफ ए बी और फिर माइनस के 3b स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखिए ज़रा, b माइनस ए और b प्लस के ए बाय पहले दो में से क्या कॉमन है, दैट इज a कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा 2 ऑफ ए प्लस के 3b। अच्छा, दोनों में से क्या कॉमन है, b कॉमन है, तो माइनस के b कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2 ऑफ ए एंड प्लस के 3b। अब उसी लिहाज से थोड़ा सा देखें, अब यूं हो सकता है कि अगर आप देखें तो ये हो गया b माइनस ए और ये हो गया आपके पास b प्लस का a। अच्छा, नीचे देखें a माइनस के b और उसके साथ मेरे पास है 2 ऑफ a प्लस के 3b। अब मसला ये है, यहाँ b माइनस ए है, ये है a माइनस b। तो देखें वही पुरानी चीज़ मैंने आपको बताई थी, यहाँ से आप माइनस को कॉमन ले सकते हैं। देखिए ये एंडिंग में पता चलेगा आपको, माइनस कॉमन लिया तो b माइनस की हो जाएगी, a किसकी होगी, प्लस की होगी। यहाँ पे क्या है मेरे पास, b प्लस के a है। अच्छा, डिवीजन में क्या है, डिवीजन में है a माइनस के b और उसके साथ 2 ऑफ a प्लस के 3b है। अच्छा, ऊपर मैं यूं कर सकता हूं कि माइनस a पहले लिख लूँ, b बाद में लिख सकता हूं, ये a प्लस b प्लस a है। अच्छा, नीचे भी है a माइनस b एंड लाइकली सेम 2 ऑफ a प्लस के 3b, ये यहाँ से कैंसिल होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस इंटू b प्लस a बाय 2 ऑफ a प्लस के 3b, तो ये हो जाएगा इसका रिजल्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है और ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसे ज़रा देखें, के एंड एल पार्ट। देखिए सबसे पहले के पार्ट में क्या कहता है, ये कहता है 3 ऑफ एक्स माइनस के 3 ऑफ वाई है। ठीक है। अच्छा, नीचे मेरे पास है ए ऑफ एक्स प्लस दैट इज माइनस ए ऑफ वाई, फिर माइनस के एक्स एंड प्लस के वाई है। ऊपर से तो सीधा सीधा 3 कॉमन है, तो आप 3 को एज अ कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x माइनस के वाई। अच्छा, नीचे क्या कॉमन है, पहले दो में से a कॉमन है, तो ये हो जाएगा x माइनस के वाई। अच्छा, फिर ये जो पिछले वाला है इसके आप पहला जो ये माइनस है, माइनस तो कॉमन है, उसके साथ 1 भी कॉमन निकाल ली, तो ये हो जाएगा x माइनस के वाई। अच्छा, अब आप यूं कर सकते हैं 3 यहाँ लिखें, x माइनस वाई यहाँ लिखें और नीचे आप फिर x माइनस वाई कॉमन ले लें। तो x माइनस वाई जब कॉमन निकलेगा तो यहाँ सिर्फ a रह जाएगी और 1 रह जाएगा, तो ये x माइनस वाई चला गया, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 3 अपान a माइनस के 1, और ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। इसके अगले पार्ट को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये है आपका ए स्क्वायर माइनस के ए बी और माइनस के ए सी और प्लस के बी एंड सी। नीचे देखें ज़रा, ये है मेरे पास ए स्क्वायर प्लस का ए बी और माइनस का ए सी, माइनस के है मेरे पास बी एंड सी। अब इसे ज़रा देखें, पहले दो टर्म में से मेरे पास ए ही कॉमन है, तो यहाँ से ए कॉमन निकालें, ए कॉमन निकला, क्या रह जाएगा, एक ए माइनस ए निकल गया तो बी रह जाएगा। फिर यहाँ दोनों में से माइनस के सी कॉमन है, सी कॉमन है क्योंकि दोनों तरफ सी हैं। अच्छा, यहाँ रह जाएगा ए, माइनस जब प्लस से जाएगी तो माइनस, फिर बी रह जाएगा। सिमिलरली नीचे भी ऐसा ही कुछ है, पहले दो में से ए कॉमन तो रह जाएगा ए प्लस का बी। अच्छा, फिर सी माइनस के कॉमन, अब माइनस का जब निकलेगा तो ये वाली माइनस आपके पास क्या हो जाएगी प्लस बी। ऊपर से क्या कॉमन है, a माइनस बी कॉमन है, तो ये हो जाएगा a माइनस के c। अच्छा, नीचे देखें ज़रा, नीचे की तरफ आते हैं तो ये a माइनस सी है और उसके साथ मेरे पास है a प्लस के b। अच्छा, अब देखिए क्या कैंसिल होता है, a माइनस सी इज कैंसलिंग हियर, तो ये हो जाएगा a माइनस के b और नीचे a प्लस के b। ये दोनों ब्रैकेट्स अलग अलग हैं, आप इन्हें कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि एक में माइनस है, दूसरे में क्या है प्लस।
इसी तरीके से हमारे पास एक इसका एक और क्वेश्चन है। अच्छा जी, एम नंबर। अब देखिए ये बड़ा सादा सा क्वेश्चन है। यहाँ सबसे पहले है मेरे पास ए स्क्वायर, फिर प्लस के ए एम, फिर माइनस के ए एन, फिर माइनस के एम और एन। अच्छा, नीचे क्या है? नीचे है ए के स्क्वायर, फिर प्लस के ए एम, फिर प्लस के ए एन और फिर प्लस के एम एन। पहले दो में से क्या कॉमन है? पहले दो में से कॉमन है ए कॉमन निकला तो ए प्लस के एम रह जाएंगे, फिर माइनस के एन कॉमन निकले तो ए प्लस के एम रह जाएंगे। नीचे क्या कॉमन है? नीचे पहले दो में से ए कॉमन है, ए कॉमन तो ए प्लस एम रह जाएगा। अच्छा, फिर प्लस का एन कॉमन है क्योंकि यहाँ एन दोनों तरफ कॉमन है, तो ये रह जाएगा ए प्लस के एम, और ये ऊपर क्या हो जाएगा? ए माइनस के एन और ए प्लस के एम। अच्छा, नीचे क्या है? नीचे मेरे पास है ए प्लस के एन और उसी के साथ ए प्लस के एम। अच्छा, ये ए प्लस के एम कैंसिल हुए तो क्या रह गया? मेरे पास रह गया ए माइनस एन और नीचे ए प्लस एम। दिस वाज क्वेश्चन नंबर एम। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इंटरमीडिएट का एक और पार्ट है जिसे हम करेंगे अपने पार्ट 2 में। तब तक के लिए मुझे याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।